नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। दरभंगा शिक्षक स्नातक निर्वाचन 2020 के निर्वाचक सूची तैयार करने हेतु 1 अक्टूबर को जारी होगी आम सूचना, प्रमंडलीय आयुक्त ने की कार्य प्रगति की समीक्षा। 2 अक्टूबर को जल जीवन हरियाली महाअभियान का होगा आगाज। रद्द अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध प्राथमिकी भी होगी दर्ज, बोले डीएम। खराब प्रदर्शन करने वाले एमओ पर कार्रवाई। जूनियर डॉक्टर गए हड़ताल पर, मरीजों का हाल बेहाल। और 26 सितंबर से 4 दिनों की बैंक बंदी, निपटा लीजिए जरूरी काम। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 12 वर्षों से हम दे रहे हैं गोल्डन सर्विस। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 4 अक्टूबर 2019 को, दूसरे काफिले की रवानगी 8 नवंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 25 दिसंबर को। 55,000 रुपए के किफायती पैकेज में सभी सुविधाओं के साथ। इसी तरह मई 2020 तक हर महीने काफिले की होती रहेगी रवानगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में आएं या कॉल करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा शिक्षक स्नातक निर्वाचन 2020 के निर्वाचक सूची तैयार करने हेतु 1 अक्टूबर को जारी होगी आम सूचना, प्रमंडलीय आयुक्त ने की कार्य प्रगति की समीक्षा। दरभंगा शिक्षक स्नातक निर्वाचन 2020 के निर्वाचक सूची तैयार करने हेतु आम सूचना 1 अक्टूबर को जारी होगी। बिहार विधान परिषद दरभंगा शिक्षक स्नातक निर्वाचन 2020 हेतु निर्वाचक सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरभंगा शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मयंक बरबरे द्वारा आज प्रमंडलीय सभा कक्ष में एक बैठक आयोजित कर विधान परिषद शिक्षक स्नातक निर्वाचन 2020 हेतु निर्वाचक सूची तैयार करने के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2019 को निर्वाचक सूची तैयार करने हेतु आम सूचना अखबारों में प्रकाशित की जाएगी। इस सूचना में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन 2020 के लिए मतदान करने हेतु निर्वाचकों की न्यूनतम अर्हता, निर्वाचक सूची में नामों का पंजीकरण एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचनाएं सन्निहित रहेंगी। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हेतु 1 जनवरी 2019 से 3 वर्ष पहले किसी प्रस्वीकृत
विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री एवं सामान्य रूप से उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु विगत 6 वर्षों के दौरान कम से कम 3 वर्षों तक का शिक्षण कार्य का अनुभव होना जरूरी है। गौरतलब है कि वर्तमान विधान पार्षद का कार्यकाल 6 मई 2020 को समाप्त हो रहा है। इस पद पर नए पार्षद का चुनाव करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फ्री एवं फेयर मतदान संपन्न कराने की तैयारी तेजी से की जा रही है। इसके अंततर आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा की अध्यक्षता में बस पड़ाव सुरक्षित जमा निर्धारण समिति एवं संविदा विस्तार संबंधी समिति की भी बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों के जिला पदाधिकारी सह सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, जिसमें दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM, दरभंगा नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, मधुबनी के DM शीर्षद कपिल अशोक, पुलिस अधीक्षक मधुबनी डॉक्टर सत्यप्रकाश, पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर विकास बर्मन, अपर समाहर्ता समस्तीपुर विनय कुमार राय, आयुक्त के सचिव विनय कुमार, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी मनोज कुमार झा, प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी सह अवर निर्वाचन पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इनका नाम मोबाइल नंबर वीडियो स्ट्रीम, क्योंकि जो भी ERO के रूप में डेजिग्नेटेड नोटिफाइड है उनका नाम यदि हम लोग छपवाते हैं तो काफ़ी अधिक हो जाएगा, हमारे 19 हो जाएगा। तो इसी से कभी कम्युनिकेशन हो जाएगा और उसी में नोटिफिकेशन। उसके बाद प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर हम लोग को फॉर्म कलेक्ट करने के लिए, फॉर्म लेने के लिए एक जो है फॉर्म में स्पष्ट रूप से अपने PIN नंबर का वो अंकन सुनिश्चित करेंगे। ये हम लोग को ट्रेनिंग में कंपलसरी करना है, ताकि किस लोकेशन पर प्रत्येक किसी भी लेवल पर यदि कोई भी मतलब टेक्निकल उलझन हो तो वैसी स्थिति में ये हमारा बेसिक गाइडलाइंस है, उसी गाइडलाइंस के आलोक में हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। उसके बाद भी यदि जिला स्तर को कन्फ्यूजन होता है तो प्रमंडल स्तर पर सेक्रेटरी दरभंगा के लिए ERO है, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के लिए ERO है। 2 अक्टूबर को जल जीवन हरियाली महाअभियान का होगा आगाज। 2 अक्टूबर को जल जीवन हरियाली महाअभियान का होगा आगाज। आनुषंगिक विभाग योजना का क्रियान्वयन करने में तेजी से जुटे। मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार द्वारा राज्य मुख्यालय पटना से 2 अक्टूबर को केंद्रीयकृत रूप से संपूर्ण बिहार राज्य में जल जीवन हरियाली महाअभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इस महाअभियान का जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालयों में वेबकास्टिंग के द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने यथासंभव पंचायत स्तर पर भी जल जीवन हरियाली महाअभियान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करने का निर्देश दिया है। इस अभियान का उद्देश्य तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन, भूजल स्तर का नीचे गिरना, एक ही समय में बाढ़ एवं सुखाड़ की परिस्थिति उत्पन्न होना, तालाबों की रानी के नाम से जाने जाने वाले दरभंगा में इस गर्मी के मौसम में भीषण जल संकट उत्पन्न होना जैसे भविष्य के संकट से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाया जाना है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा समाहरणालय सभा कक्ष में जल जीवन हरियाली अभियान के विस्तृत कार्य योजना एवं तदनुसार योजनाओं का समुचित एवं सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु रूपरेखा की विस्तार से समीक्षा की गई। रद्द अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध प्राथमिकी भी होगी दर्ज, बोले DM। खराब प्रदर्शन करने वाले MO पर होगी कार्रवाई। रद्द अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज होगी, बोले DM। खराब प्रदर्शन करने वाले MO पर कार्रवाई। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने अत्यंत सख्त रुख अपनाते हुए अनियमितता के आरोप में रद्द किए गए PDS अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के सुसंगत प्रावधानों के तहत थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन यापन हेतु जन वितरण प्रणाली के माध्यम से वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण से खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रतिपादित किया गया है। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक सहायता पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें किसी भी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही बरते जाने पर दोषी व्यक्ति अथवा एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। उन्होंने यह बातें समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की
बैठक में कही। उन्होंने कहा कि पीडीएस आपूर्ति प्रणाली को पूर्ण पारदर्शी एवं दोष रहित संचालित करने हेतु इसकी नियमित जांच एवं अनुश्रवण किया जाना जरूरी है। अनियमितता दृष्टिगत होने पर पीडीएस डीलर की अनुज्ञप्ति रद्द करने के साथ साथ उनके विरुद्ध थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि विगत माह में जो भी अनुज्ञप्ति रद्द की गई है वैसे सभी रद्द अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध संबंधित एमओ द्वारा फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अगर एमओ द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जाती है या विलंब की जाती है तो वैसे एमओ के खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज कर निलंबन की कार्रवाई होगी। 33,915 अलग अलग अनुमंडल में सर देवल में लंबित है 6,392, बेनीपुर में सर 2,241 और सदर से निष्पादन इनका केवल 3,000 ही बचा हुआ है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है निष्पादन में। इशू आ गया आपको पीडीएफ जनरेशन अपना टाइम टेक्निशियन है इनका। तो कारण क्या है उसका? तो सर टाइम लेता है ज़्यादा, एक पीडीएफ जनरेशन में बताते हैं जो सर ज़्यादा नहीं लगता है। कहाँ वेंडर करता है ये? हैंड भी सर नहीं लगा हुआ। ये तो कराना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी फील्ड में जैसे हम लोगों का साक्षात्कार का दिन होता है फ्राइडे को, ये मंडे ट्यूजडे को शाम को, लेकिन मिला नहीं। अभी सर थोड़ा रिसोर्स क्रंच का ही प्रॉब्लम है। इतने सारे काम जैसे पीएफ पेपर चल रहा है, RC1 चल रहा है, इनका पीडीएफ भी चल रहा है और रूटीन वर्क चल रहा है, तो हैंड सर थोड़ा शॉर्ट कर जा रहा है इसलिए। तो क्या हम लोग निर्धारित दर पे मार्केट से ऑपरेटर नहीं ले सकते हैं? सरकारी ऑपरेटर ही क्यों हम काम करें? सर स्थिति ये है कि नहीं, हमारा याद है कि नालंदा में हम लोग बाहर से ऑपरेटर लेकर के काम करवाए थे, वो क्यों नहीं हो सकता? यहाँ सर आवंटन नील है इसलिए क्योंकि एक आध दिन 2 दिन ठीक है, लेकिन आपको परमानेंट सोल्यूशन तो आपको ऑपरेटर हर हफ्ते 83,000 के आसपास हम लोग मेनली जो आपका लेट हो गया उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। एसबीओ के स्तर से सॉर्ट आउट होना चाहिए कि जो पहले बुरा इसको कर दीजिए, उसको पहले कर दिया, 2 साल के पहले अप्लाई किया उसको नहीं किया, उसको रेगुलेट कीजिए। अब सर इसको ये इंश्योर कर देते हैं कि तो हो रहा है आरन पास करना मुश्किल है, लेकिन जो पहले से हो रहा है उसको जैसे एक ब्लॉक में 14,000 आवेदन हुआ सर, स्वीकृत हुआ मान लिया 5,000, तो उसमें सर जो बच गया रेस्ट 9,000, वो लोग सर ज़्यादा परेशान क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि मेरा स्वीकृत हुआ या अस्वीकृत, तो वही लोग सब पर्ची लेके घूमने जा रहे हैं। अस्वीकृत किस आधार पर करते हैं? जैसे सदन में स्वीकृत से ज़्यादा लगभग अस्वीकृत किया हुआ है, तो कारण क्या है? उसमें सर 13 बिंदु दिया गया है जो जाँच पदाधिकारी। जूनियर डॉक्टर गए हड़ताल पर, मरीजों का हाल बेहाल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चरमराई चिकित्सा व्यवस्था। हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर, मरीजों का हाल बेहाल। राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों के साथ दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर भी सोमवार से अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार हड़ताल पर चले गए। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से कई बार वार्ता तो इनकी हुई, लेकिन हर बार इन्हें आश्वासन मिला। यह कहना इनका है, इनकी 8 सूत्री मांग है, जिसमें IGIMS की तर्ज पर पीजी के स्टाइपेंड को 50,000, 55,000 और 60,000 से बढ़ाकर 80, 85 और 90,000 किए जाने की मांग सबसे प्रमुख है। फिलहाल मरीज बिलबिलाते रहे। इलाज के अभाव में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों का हाल रहा बेहाल। दो शब्द दे दीजिए एक बार। बिहार सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इसमें एक मांग ये है हमारी कि SRC का जो क्राइटेरिया था कि 3 साल कम से कम मिनिमम होने के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिलेगा, वो 1 साल कर दिया गया है। प्लस स्टाइपेंड के लिए हमारी बात है कि जो हमारा स्टाइपेंड है वो बढ़ाया जाए। उसके रिगार्डिंग हमारा 80, 85 और 90 की बात की गई है। और हमारी मांग ये रखी गई है कि लगातार 6 मंथ से हेल्थ डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बार बार रिमाइंडर दिया जा रहा था हमारी डिफरेंट मांगों को लेके। तो लास्ट रिमाइंडर 1 वीक पहले दिया गया था, अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानते तो हम लोग
23 सितंबर से 8 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। मांगे नहीं माने जाने पर जेडीए बिहार के आह्वान पे बिहार के सारे मेडिकल कॉलेज के पीजी हड़ताल पे। हमारी जो डिफरेंट मांगे है उसमें पहली मांग है कि पीजी का स्टाइपेंड जो है आईजीएमएस के तर्ज पे 50, 55, 60 की जगह पे 80, 85 और 90 हज़ार किया जाए। दूसरी डिमांड है कि हमारी बॉन्ड 3 साल की जो हमारी बॉन्ड है, बिहार सरकार जो बॉन्ड ले रही है, तो बॉन्ड पीरियड को हम लोगों की डिमांड है कि एसआरसी में इंक्लूड किया जाए और हमें प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए उसके लिए। तीसरी डिमांड है कि बॉन्ड पीरियड में हायर स्टडी के लिए लीव दिया जाए, लाइक डीएम करना है, एमसीएस करना है, फेलोशिप करना है, हायर स्टडी के लिए लीव दिया जाए, लीव के बाद बॉन्ड को कराया जाए स्टडी के बाद। चौथी डिमांड है एपी क्राइटेरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में 3 साल एसआरशिप की जो क्राइटेरिया है, तो एमसीआई का रूल है कि 1 साल एसआर एलिजिबल है, तो हम बिहार सरकार डिमांड करें एमसीआई के रूल के अकॉर्डिंग 1 साल इसको किया जाए 3 साल की जगह पे। और जो डिमांड है एसआर का अपॉइंटमेंट का एज, वहाँ भी एमसीआई का रूल है 45 ईयर एज लिमिट है, तो जो बिहार सरकार 37 है, हम लोग का डिमांड 37 से बढ़ा के 45 ईयर किया जाए। उसके बाद मेडिकल अफसर की बहाली, मेडिकल अफसर की बहाली में जो अभी मार्क्स बेसिस पे बिहार सरकार कर रही है, जिससे प्राइवेट कॉलेज से आने वाले लोगों को ज़्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि उसे ज़्यादा नंबर आते हैं। तो हमारी डिमांड है कि जो मेडिकल अफसर की बहाली होती है वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर कराई जाए। आप एग्जाम लीजिए, मेरिट का टेस्ट हो जाएगी, उसके बाद बहाल कीजिए आप उसको। उसके बाद प्लस हमारा इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड है जो अभी 15,000 है, तो उसको बढ़ा के 24,000 कर दिया जाए। और ये हम लोगों ने हड़ताल जो किया है ये अचानक से नहीं करा है, ऐसा नहीं कि हम लोग रात को उठे सुबह हड़ताल कर दिए। इसको हम लोगों ने काफ़ी मीटिंग भी करा है, वहाँ प्रधान सचिव से स्वास्थ्य विभाग से मीटिंग हुई है। उनको पहले भी बोला जा चुका था कि इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लिया जाए, नहीं तो हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। तो जब मांगे नहीं मानने पर लास्ट मोमेंट अब आया है, तब हम लोग और कोई चारा नहीं है, तब जाके हम लोग हड़ताल पे आए। इसलिए कॉमन पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसके लिए हम लोग नहीं जिम्मेदार हैं, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है। सबसे पहली बात कि हमारी जो क्राइटेरिया है कि एपी का जो एज लिमिट है उसको बढ़ाया जाए और एसआर का जो एज लिमिट है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमें पीजी की तैयारी करते वक्त बहुत टाइम लग जाता है और ये परीक्षा इतनी आसान परीक्षा नहीं होती है कि एक बार में आसानी से निकल जाए। इसलिए उसके एज लिमिट को बढ़ाया जाए और जो बच्चे मेहनत करके इतने लगन के बाद जब कॉलेज में आते हैं तो उनको इंटर्नशिप के दौरान वहाँ पे उनके स्टाइपेंड को बढ़ा के 15 से 24 हज़ार किया जाए और पीजी का स्टाइपेंड में बढ़ाया जाए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जितना पहले था उसे 80 से 85 और 90 किया जाए। फर्स्ट ईयर का 80, सेकेंड ईयर का 85 और थर्ड ईयर का 90 किया जाए। और एमओ की जो बहाली हो वो मार्क्स बेसिस पे ना हो के उनका एक प्रॉपर एग्ज़ाम लिया जाए ताकि मेरिट वाले स्टूडेंट का ही बहाली किया जाए। बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे मुर्दाबाद, हमारी मांगे बिहार सरकार, बिहार सरकार, बिहार सरकार, हमारी मांगे, हमारी 26 सितंबर से 4 दिनों की होगी बैंक बंदी, निपटा लीजिए जरूरी काम। 4 दिन सभी बैंक रहेंगे बंद, निपटा लीजिए जरूरी काम। अगले सप्ताह बैंक लगातार 4 दिनों तक बंद रहेंगे। ऐसे में बैंक से संबंधित काम 25 सितंबर तक निपटा लेना जरूरी है। दरअसल 26 और 27 सितंबर को बैंकों ने 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा कर रखी है, जिसके चलते बैंक 26 और 27 को बंद रहेंगे। 28 सितंबर को शनिवार और 29 को रविवार की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 30 सितंबर को भी बैंक में ग्राहकों का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि उस दिन अर्धवार्षिक क्लोजिंग का काम किया जाएगा। इस तरह 26 से लेकर 30 सितंबर तक ग्राहकों का कोई काम नहीं होगा। एटीएम में भी नकदी की किल्लत होगी। चेक क्लियर होने में लग जाएंगे तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा के वक्त। सबसे ज़्यादा परेशानी चेक क्लियरिंग में होगी। 25 सितंबर को लगाया गया चेक 3 सितंबर तक क्लियर हो पाएगा। 25 सितंबर का चेक 30 सितंबर को खुलेगा। इसके बाद 1 अक्टूबर को क्लियर होगा। 2 को फिर गांधी जयंती की छुट्टी है और ऐसे में 3 सितंबर को वह पैसा खाते में आएगा। हालांकि बैंकों की हड़ताल पर वार्ता सरकार अभी करने के मूड में नज़र भी आ रही है और यह भी हो सकता है कि अगर वार्ता सरकार के साथ बैंक कर्मियों की सकारात्मक रही तो हड़ताल टल भी सकती है।
जुआ खेलते 4 गिरफ्तार, ताश के पत्तों के साथ रुपए भी बरामद। दरभंगा पुलिस को फिर मिली कामयाबी। सदर थाना क्षेत्र में जुआ खेलते हुए कई गिरफ्तार, काफी सामानों की हुई बरामदगी, नगद राशि भी जब्त। दरभंगा जिला अंतर्गत शनिवार को सदर थाना की पुलिस के द्वारा संध्या में गुप्त सूचना के आधार पर दोनार स्थित गोनू सहनी के पोखर के सामने सड़क के किनारे छापेमारी की गई। पुलिस की छापेमारी के क्रम में वहां जुआ खेलते हुए 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तार चारों व्यक्तियों की तलाशी 2 स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष ली गई। उन लोगों के पास से जुआ खेलने में प्रयोग किए गए रुपयों की बरामदगी की गई। एक व्यक्ति को नशे की हालत में पाया गया। इस संबंध में 2 अलग अलग कांड अंकित कर अग्रेतर अनुसंधान पुलिस ने शुरू कर दिया है। गिरफ्तार लोगों में संतोष कुमार यादव छिपलिया का यह रहने वाला है, इसके पास से 1000 रुपये बरामद हुए हैं। दूसरा उमेश यादव जो बेला याकूब के पास का रहने वाला है, उसके पास से 14000 रुपये बरामद हुए हैं। तीसरा रोहित शर्मा जो बेला याकूब का रहने वाला है, इसके पास से 400 रुपये बरामद हुए हैं। ज़मीन से ताश के पत्ते और 150 रुपयों की बरामदगी हुई है। उसी जगह से शराब का सेवन किए हुए गोपाल सहनी जो कबीरचक का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में अलग अलग कांड अंकित किए गए हैं। कांड में अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। सदर थाना कांड संख्या 397 2019 21 सितंबर 2019 धारा 420 आईपीसी एवं 13 पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट अंकित कर अनुसंधान किया जा रहा है। नशे की हालत में हुई गिरफ्तारी के संदर्भ में सदर थाना कांड संख्या 398 2019 21 सितंबर धारा 37B बिहार उत्पाद अधिनियम एवं मद्य निषेध अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। तमाम जानकारी पत्रकारों को दी सिटी एसपी दरभंगा योगेंद्र कुमार ने। कितना परेड हुआ, कितना ऐड करना है, आप दे दो, 2 मिनट दे दो। आज दरभंगा जिला के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जुआ खेलने वाले एक बड़े गैंग की गिरफ्तारी हुई है। इसमें टोटल 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से जो इनका एक मेन मास्टरमाइंड है उसका नाम है संतोष कुमार यादव, एक का नाम है उमेश यादव, रोहित शर्मा और एक और है गोपाल सैनी, जो शराब के भी नशे में था। इस पर एक सेपरेट केस दर्ज किया गया है। टोटल इन लोगों के पास से जुआ खेलते हुए 15,000 रुपये बरामद हुए हैं और ताश के पत्ते बरामद हुए हैं। छानबीन में हमको ये भी पता चला है कि ये जो मेन मास्टरमाइंड इनका संतोष कुमार यादव, तो कुछ टाइम पहले एक मर्डर केस हुआ था, मिथिलेश बाबा मर्डर केस, ये उसके गैंग का भी सदस्य है और भी ये कई आपराधिक घटनाओं में इन्वॉल्व रहा है, जिसके आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है। तो टोटल इस केस में 13 पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत एक केस दर्ज हुआ है और शराब के नशे में होने के लिए उत्पाद अधिनियम के तहत भी एक सेपरेट केस दर्ज हुआ है। ये लोग सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो मेन सड़क है उसके बगल में एक जगह है, वहाँ पे ये लोग जुआ खेलते हुए पाए गए हैं। हम लोग की गश्ती वहाँ पे हमेशा रहती है, लेकिन अब हमें लगता है कि उन जगहों पे और ज़्यादा सघन गश्ती रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि और भी लोग हों और भी गैंग हो जो जुआ खिलाते हैं। निश्चित है कि इनकी गिरफ्तारी से और इंट्रोगेशन में जो बातें इन्होंने बताई हैं उनसे हम लोग को आगे भी सफलता मिलने की गुंजाइश है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सभागार में स्नातकोत्तर विभागों की दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के छात्रों के लिए अध्ययन केंद्र खोलने हेतु बैठक का हुआ आयोजन। विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति की अध्यक्षता में स्नातकोत्तर विभागों को दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के छात्रों के लिए अध्ययन सहायता केंद्र खोलने पर स्नातकोत्तर विभाग अध्यक्षों के साथ बैठक आहूत की गई।
दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में अध्ययनरत छात्रों की बढ़ती संख्या एवं उनके अध्ययन की सुविधा प्रदान करने के लिए निदेशक दूरस्थ शिक्षा प्रोफेसर सरदार अरविंद सिंह ने विभागाध्यक्षों के सामने प्रस्ताव रखा। कुलपति ने विभागाध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि स्नातकोत्तर विभाग को विज्ञान विषयों के साथ पूर्व में अध्ययन केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया था, जो काफ़ी सफल रहा। उन्होंने कहा कि अध्ययन केंद्रों पर समन्वयक, सहायक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी के संशोधित बढ़ाने हेतु मानदेय पर विचार अगले सलाहकार परिषद में रखा जाए। कुलपति ने कहा कि आपके अनुभव का लाभ दूरस्थ शिक्षा के छात्रों को भी प्राप्त होगा, इससे उनको गुणवत्ता में वृद्धि होगी। प्रति कुलपति ने भी अपने सार्थक विचार दिए। बैठक के क्रम में विभागाध्यक्षों ने कई प्रश्न पूछे, जिसका उत्तर निदेशक ने काफी विस्तार से दिया। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा Examination Department Convocation Comnic. The 10th annual convocation of the Ellen Mithila University Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Ellen Mithila University Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the Controller of Examinations from 16th September 2019 to 12th October 2019 during office hours positively. Serial number 1. Name of examinations: MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2019. Serial number 2. MEd exams 2019. Serial number 3. MBA exams 2019. Serial number 4. PhD DLIT exams result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The application form, requisite fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, Ellen Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga. बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। दरभंगा शिक्षक स्नातक निर्वाचन 2020 के निर्वाचक सूची तैयार करने हेतु 1 अक्टूबर को जारी होगी आम सूचना। प्रमंडलीय आयुक्त ने की कार्य प्रगति की समीक्षा। 2 अक्टूबर को जल जीवन हरियाली महाअभियान का होगा आगाज। रद्द अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध प्राथमिकी भी होगी दर्ज, बोले डीएम। खराब प्रदर्शन करने वाले एमओ पर कार्रवाई। जूनियर डॉक्टर गए हड़ताल पर, मरीजों का हाल बेहाल। और 26 सितंबर से 4 दिनों की बैंक बंदी, निपटा लीजिए जरूरी काम। कथा कथन के संग APJAKWIT में फाउंडेशन कोर्स का हुआ समापन। कथा कथन के संग APJAKWIT में फाउंडेशन कोर्स का समापन। 23 सितंबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में सत्र 2019-2023 की नव नामांकित छात्राओं के लिए 15वें शैक्षणिक सत्र के दीक्षांत समारोह के बाद 3 सप्ताह तक चलने वाले ओरिएंटेशन सब फाउंडेशन कार्यक्रम का अंत संस्थान में विगत वर्ष की भांति अनूठी पहल कथा कथन के रूप में हुआ, जिसका संचालन स्वयं निदेशक प्रोफेसर M नेहाल ने किया। इस कार्यक्रम के दौरान कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति तथा सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए लघु कथाओं के माध्यम से छात्राओं को अपनी कहानियां सुनाने का अवसर दिया गया। छात्राओं ने अति उत्साहित होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की तथा कहानी एवं उसके नैतिक अर्थ को भी समझाया। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में दिनकर जयंती का हुआ आयोजन। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में दिनकर जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर पाठक ने दिनकर की रचनाओं की व्यापक चर्चा की और उनकी कविता के कई संदर्भों को उद्घाटित किया। उन्होंने बताया कि दिनकर की रचनाओं का तेज वस्तुतः उनके सत्य कहने के साहस से उत्पन्न रचना दृष्टि है, जो बेधकता के साथ साहित्य में राष्ट्र के सरोकार को स्पष्ट करती है। दिनकर की कविता में व्यक्त जागरण का जीवन मूल्य वस्तुतः उनके जूझने के हौसले से उत्पन्न होता है। इसलिए दिनकर फूल नहीं बबूल बनने की बात कहते हैं। वह चांद नहीं बनना चाहते, वह सूर्य बनना चाहते हैं।
डॉक्टर पाठक का मानना था कि दिनकर में यह जो संघर्ष का आग्रह है वह उन्हें द्वंद्व में पड़ने का हौसला देता है। आईजीजी में जेरो टेक्नोलॉजी का नया सत्रारंभ। आईजीजी में जेरो टेक्नोलॉजी का नया सत्रारंभ। इंस्टीट्यूट ऑफ जेरो टेक्नोलॉजी एंड जेरियाट्रिक्स ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में जेरो टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट कोर्स के जुलाई 2019 सत्र में नामांकित छात्र छात्राओं के लिए आयोजित वर्गारंभ कार्यक्रम के अवसर पर कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय ने छात्राओं की अधिक संख्या पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा सबों को मनोयोग पूर्वक बुजुर्गों पर केंद्रित समय सापेक्ष पाठ्यक्रम पूरा करने की सलाह दी। उनके द्वारा इस नवीन विषय को चुना जाना उन्होंने उत्साहवर्धक बताया। पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु सीएम कॉलेज दरभंगा में निःशुल्क कोचिंग का होगा आयोजन। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने दी जानकारी। पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग। दरभंगा और आसपास के ऐसे अल्पसंख्यक उम्मीदवार जो बिहार पुलिस सेवा में अवर निरीक्षक दारोगा पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदक हैं, उनके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार पटना के सौजन्य से स्थानीय सीएम कॉलेज दरभंगा में निःशुल्क कोचिंग का संचालन होगा। अल्पसंख्यक वर्ग के इच्छुक उम्मीदवार कोचिंग के लिए दिनांक 10/10/2019 तक आवेदन दे सकते हैं। आवेदन पत्र कॉलेज से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद प्रधानाचार्य ने कहा कि बिहार पुलिस सेवा में जाने वाले इच्छुक अल्पसंख्यक के छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क कोचिंग में 60 उम्मीदवारों का चयन जांच परीक्षा के आधार पर होगा। यह जांच परीक्षा 20 अक्टूबर 2019 को होगी एवं वर्ग संचालन 21 अक्टूबर 2019 से होगा। और तैयारियां पूरी, कल बाबा राजा रामधनी की समाधि पर लगेगा मेला। तैयारियां हो चुकी पूरी, कल बाबा राजा रामधनी के समाधि पर लगेगा श्रद्धालुओं का मेला। बाबा राजा रामधनी मंदिर पर प्रत्येक वर्ष होने वाला गुरु पर्व समारोह 24 सितंबर मंगलवार को हो रहा है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी हिंदी वर्ष के आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी को शुभंकरपुर स्थित बाबा राजा रामधनी मंदिर पर हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है। मान्यता के अनुसार 18वीं शताब्दी में बाबा ने शुभंकरपुर में बागमती नदी के किनारे समाधि ली थी। तब से उस स्थल को भव्य मंदिर का रूप देकर लोगों ने श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना शुरू कर दी। बाबा राजा रामधनी के संबंध में ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा से कोई मनोकामना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त सूजी और शुद्ध घी का हलवा प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, जिसे श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया जाता है। इस बृहत कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रबंध समिति का गठन किया गया है, जिसके उपाध्यक्ष कमलेश राय, सचिव राकेश पासवान, सह सचिव दीपक राय, कोषाध्यक्ष अजय राय, सह कोषाध्यक्ष संजय राय नियुक्त किए गए हैं। जानकारी संस्था के कार्यक्रम मीडिया प्रभारी बालेंदु झा बालाजी ने दी। की बात है, इस वर्ष भी श्री 108 बाबा रामधनी मंदिर पर गुरु पर्व समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन बृहत मात्रा में सारे महात्मा साधु संत लोग आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, महाभंडारा का आयोजन होता है एवं महाप्रसाद का आयोजन होता है। साथ साथ पूरी रात रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। कल 24 सितंबर मंगलवार को शुभंकरपुर में श्री 108 बाबा राजा रामधनी मंदिर पर हर एक साल की भांति गुरु पर्व समारोह का आयोजन किया गया है। प्रत्येक साल आश्विन के दशमी को यह कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। यहाँ मान्यता है कि
जो भी भक्त यहाँ बाबा राजाराम धनी से अपनी कोई मनोकामना के लिए मांग करते हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त यहाँ पे सूजी और शुद्ध घी का हलवा चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में। और जो प्रसाद हजारों लोगों के बीच में शाम में आरती के बाद वितरित होता है। और साथ में कल रात शाम में जागरण का कार्यक्रम भी आयोजित है, जिसमें कुंज बिहारी जी नामचीन कलाकार मिथिला के और मुजफ्फरपुर से भी कुछ कलाकार आकर पूरी रात जागरण का कार्यक्रम करेंगे। ये था के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा शिक्षक स्नातक निर्वाचन 2020 के निर्वाचक सूची तैयार करने हेतु 1 अक्टूबर को जारी होगी आम सूचना। प्रमंडलीय आयुक्त ने की कार्य प्रगति की समीक्षा। 2 अक्टूबर को जल जीवन हरियाली महाअभियान का होगा आगाज। रद्द अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध प्राथमिकी भी होगी दर्ज, बोले डीएम। खराब प्रदर्शन करने वाले एमओ पर कार्रवाई। जूनियर डॉक्टर गए हड़ताल पर, मरीजों का हाल बेहाल। और 26 सितंबर से 4 दिनों की बैंक बंदी, निपटा लीजिए जरूरी काम। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले एपिसोड में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।